जय श्री राम बंधुगण, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र। सभी को शौर्य दिवस 1992 1992 6 दिसंबर को जिस तरह यह शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, जिस कारण और जिसके लिए ये चीज़ हो मतलब प्राप्ति हुआ हम लोग को, हिंदुत्व और हिंदू संगठनों को, उन सभी वीरों को नमन करते हैं। मेरा दिल से नमन करते हैं उन लोग को जो 1992 में 6 दिसंबर में बाबरी मस्जिद उसका गुम्बद में चढ़ के जो हमारा भगवा ध्वज लहराया और अस्तित्व का अपमान होने का वो पुख्ता सबूत जिसने दिया है, उनका मेरा नमन है। उनके लिए मैं उन सभी को और उस मुद्दे को लेकर लड़ने वाला और बलिदान देने वाला सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम अखिल भारत हिंदू महासभा से उन जो अपना अस्तित्व और इतिहास के लिए लड़ते हुए अपना दंगा में मतलब उनका अपना जीवन देना पड़ा, उन सभी को कोटि कोटि नमन करते हैं। मैं फिर चाहता हूँ आप लोग को फिर वैसे ही फिर सभी हिंदुत्व और हिंदू समाज से जुड़े हुए सभी व्यक्ति हर स्टेट से, हर जिला राज्य से, सभी जगह से एकत्रित होकर अभी हमारा इतिहास, अस्तित्व और सबसे बड़ा मुद्दा भारत हिंदू राष्ट्र के लेकर आगे बढ़ जाइए। जिस तरह हमने बाबरी मस्जिद को लेकर इकट्ठा हो गया और हमारा इतिहास और अस्तित्व के लिए लड़ के उसको हमने प्राप्ति किया, ठीक उसी तरह ही हमें अपना इतिहास और अस्तित्व के लिए लड़ना है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म भारत के सिवा कहीं सुरक्षित नहीं हो सकता है और इसको लेकर सभी को लड़ना एक एक सबका दायित्व होता है। आज हम अपना घर में पूजा पाठ कोई भी कर्म कर रहा है, हमारा इतिहास, अस्तित्व और हिंदू एकता का जो समाज में जो पूजा पाठ पद्धति का है नियम, उसी को हम सभी अपना अपना घर में मान्यता देते आ रहे हैं। ठीक उसी तरह हमें अब भारत हिंदू राष्ट्र लेकर लड़ना है। और सबसे बड़ा 1976 में जो सेकुलर आया, जो संशोधन में सेकुलर शब्द जो संविधान में जोड़ा गया है, उसको संशोधन करना है। ये सेकुलर राष्ट्र नहीं हो सकता। अगर इसको आप बोलेंगे सेकुलर राष्ट्र, तब तो सनातन इतिहास का आने वाला समय बहुत खराब है। जिस मूर्ख ने, जिस हिंदू मूर्खों ने सेकुलर राष्ट्र को ज्ञान बांट रहा है, उसको हिंदू से मुसलमान होने में मतलब धर्मांतरण होने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और उसका बाद वो नास्तिक होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। किसी का इतिहास और अस्तित्व बचाना है तो अपना आस्था का विश्वास रखना होगा। आस्था जो हमारा पूर्व पुरुषों ने जो जिसने मान्यता देते हुए आ रहा है, हमारा इतिहास, मद् भागवत गीता, महाभारत, ऐसा बहुत ग्रंथ जो पुराण हमारा इतिहास, हमारा संस्कृति को मान्यता देते आ रहा है, उसी मान्यता को सम्मान के तौर पे भारत में जागरूक रखना है। किस तरह ये सेकुलर राष्ट्र नहीं हो सकता। मैं सेकुलर का समर्थन नहीं करता हूँ। आई विल नॉट सपोर्ट सेकुलरिज्म। मैं सेकुलरिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। मेरा इतिहास को हमसे छीना गया है ज़बरदस्ती और इसको लेकर सभी हिंदुत्व समाज के सभी नारी शक्ति, माँ बहन बेटी जितना है, अपना इतिहास और संस्कृति के लिए लड़ने के लिए तैयार हुई है। जिस तरह हमने बाबरी मस्जिद के गुम्बद में हमने भगवा ध्वज लहराया है, क्योंकि वो मेरा असलियत, इतिहास, अस्तित्व था। उसने वो छीना गया, बाबरी ने हमसे छीनकर हमें बाबरी मस्जिद बनाया। ठीक उसी तरह हमें रेशन, चावल, पानी नहीं, हमारा इतिहास, संस्कृति को लेकर विश्व का सामने रखना है। ये सनातन धर्म एक ही धर्म है, विश्व में कोई ऐसा धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ एक ही है, सत्य सनातन धर्म, और ये सुरक्षित सिर्फ भारत में है। सिर्फ मुख से कहने से और घर में मान्यता देने से नहीं होगा। इसका हक के लिए आप सभी को जागरूक होकर लड़ना होगा। फिर से बोल रहा हूँ, धर्म, इतिहास सिर्फ मुख से बोलने से नहीं होगा। इसके लिए सभी कट्टर होइए। कोई अगर राष्ट्र और सनातन संस्कृति का विरोध बोलेगा, उसके लिए खड़ा होइए। मैं हिटलर को सम्मान देता हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं हिटलर को नमन करता हूँ, 10 बार सैल्यूट मारता हूँ। क्यों मालूम है? उसका सबसे पहला बात कट्टरवादी बात है। राष्ट्र सर्वोपरि जो हम लोग यहाँ में बोल रहे हैं ना, उसका वहाँ हिटलर का सबसे बड़ा मतलब उसका एक ही बात था, जो राष्ट्रवाद, अर्थात उसको राष्ट्र सबसे पहले है भाई।
राष्ट्र को सबसे पहले लाने के लिए सभी हिंदुत्व भारत में रहने वाला जो हिंदुत्व और हिंदू से प्यार करता है, सभी एकता होकर इस सेकुलरिज्म को भारत देश से बहिष्कार करने के लिए एकता होकर भारत हिंदू राष्ट्र लक्ष्य को लेकर लड़ना है। जिस तरह हमने बाबरी मस्जिद में अपना ध्वज लहराया, इसी तरह पूरा विश्व भारतवर्ष में हमारा भगवा ध्वज लहराना चाहिए। ये हमारा अस्तित्व और सनातन का इतिहास है। भगवा ध्वज सनातनी भाइयों का इतिहास है और इसको मान्यता और सम्मान देना हम सभी का अधिकार है। और इसका सृष्टि और उत्पन्न सिर्फ भारत भूमि में हुआ है। जो आज का भारत है इसी में हुआ, इसीलिए हमारा अधिकार सबसे पहला हो रहा है। कुछ नपुंसक अनुभव भांडों के कारण आज ये सेकुलर बढ़ रहा है और सेकुलर का शिक्षा पाठदान लेने के बाद एक एक नास्तिक उत्पन्न हो रहा है। जिस तरह आपको देखने मिलेगा JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लड़का लोग साड़ी ब्लाउज ऐसे पहन कर फोटो मार के अपलोड दे रहा है। साड़ी पहनता है, कोई चूड़ीदार पहनता है, मतलब है तो वो मर्द ही, मतलब वो अपना को फॉलोवर्स उसका मतलब विचारधारा क्या समझा रहा है हमको मालूम नहीं है। वो हो गया क्या, उसको क्या बोलेगा, हमको मुँह से बोलने के लिए भी शर्म लगता है। तो यही सेकुलर से एक एक नास्तिक उत्पन्न हो रहा है। ये सब नास्तिक है। तो इसी नास्तिक को ख़त्म करने के लिए सभी एकता होना है और इसी को लेकर लक्ष्य लेकर लड़ना है। जिस तरह JNU में ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये यार इतना बड़ा छोटा शब्द नहीं, एक यूनिवर्सिटी में ऐसा लिख जाना ये कोई छोटा मोटा बात नहीं यार। इसका एजेंडा में कहाँ तक है आप भी समझ लीजिए। अभी भारत जोड़ो पद यात्रा चल रहा है कांग्रेस लोग का, जिसका पूर्वपुरुष का यूनिवर्सिटी से नाम से लिंक है। तो आप सोच सकता है ये सब बात होना इससे जायज़ हो रहा है। तो यही बात है। जिस तरह JNU में ब्राह्मण भारत छोड़ो बोल रहा है, वो सिर्फ भारत ब्राह्मण को छोड़ने नहीं बोल रहा है, उसमें हिंदू भी है। तो मैं चाहता हूँ JNU यूनिवर्सिटी में जितना भी हिंदू भाई, हिंदू समाज और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ ब्राह्मण नहीं हो उससे मतलब नहीं, अपना ब्राह्मणों भाइयों को सहाय प्रदान करो। कौन ऐसा है जो आज JNU से ब्राह्मण को भारत छोड़ने का बात लिख रहा है। वैसे ही आज सूर्य दिवस है, इसी के लिए ये बात कहने पर मैं आप लोगों से सबका सामने आया हूँ। राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति को समाज और विश्व का सामने जिंदा रखने के लिए सभी भाई बहन, अध्यक्ष, गुरु, माँ बाप, पिताजी जो सनातन धर्म को सत्यता मानता है उसी को कह रहा हूँ। जिसको सनातन धर्म संस्कृति के बारे में मालूम नहीं है उसको बीन बजा के फायदा नहीं है। इसलिए कट्टरवादी विचारधारा वाला भाई है जो संस्कृति को और अपना सम्मान मानता है और अपना पूर्वपुरुष का इतिहास को अपना सम्मान मानता है, तो इस वीडियो को शेयर करना। और सूर्य दिवस के लिए आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद राष्ट्र।